नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर ईद पर मुख्तार अंसारी के घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के पैतृक आवास पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। मुख्तार की मौत के बाद मुख्तार के परिजनों के लिए ये पहली ईद है। ऐसे में सादगी के साथ मुख्तार के परिजनों ने ईद मनाई। इस दौरान मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने लोगों को संबोधित किया। उमर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर किस तरह की विपत्ति पड़ी है। आप लोग हमारे जख्म पर मरहम लगाने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का एहसानमंद हूँ। आप लोग जैसे ही हमारी खुशी और गम में शामिल रहे हैं, आप सभी लोगों के दिलों में मुख्तार अंसारी साहब धड़क रहे हैं। हमें इस बात का एहसास है और मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके बेटे होने की हैसियत से जब भी आपके मान सम्मान की हिफाजत के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो बीता, लेकिन मैंने आंसू नहीं बहाया। उन्होंने कहा कि अब्बास भैया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि 2 दिनों तक उनको उनके परिवार के बीच में रहना है, रिश्तेदारों के बीच में रहना है, लेकिन हुकूमत ने उस आर्डर को अपनी तरफ से ट्विस्ट किया है, जिसकी वजह से आज वह हमारे बीच नहीं है। ऐसे में हम लोग लीगल तरीका अपनाने जा रहे हैं, लेकिन आप सभी से यह गुजारिश है कि कोई ऐसा काम ना करें जो कानून की नज़रों में अपराध की श्रेणी में आए। मेरे वालिद मरहूम मुझसे हमेशा कहते थे, कई जगह उन्होंने अपने बयान इंटरव्यू में भी कहा, वतईज़ुमन तशा व तज़िल्लु, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मानी सिवाय अल्लाह की कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा। मेरी ये उम्मीद है और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत के बागों में सैर कराए, अल्लाह उन्हें बहिश्तों में दाखिल करे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकीम बनाए। आप तमाम हज़रात जो यहाँ चलकर मेरे ज़ख्म पे मरहम लगाने के लिए आए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह आप मेरे खुशी में और गम में हमेशा मेरे शरीक हैं। यहाँ लोग बिहार से भी आए हैं, आज़मगढ़ से भी आए हैं, मऊ से भी आए हैं, बहुत जगहों से लोग आए हैं, लेकिन मैं इस बात का एहसास आप सबको दिलाना चाहता हूँ कि आप सबके सीनों में दिल बनकर मुख्तार अंसारी साहब धड़क रहे हैं। इस बात का मुझे एहसास है और मैं ये यकीन दिलाऊँगा कि मैं उनका फ़र्जंद, उनका बेटे होने की हैसियत से जब आपको ज़रूरत पड़े आपकी मान सम्मान की हिफाजत के लिए, आपकी इज़्ज़त आबरू के लिए, मुझे भी अगर शहीद होना पड़ेगा तो मैं कभी पीछे नहीं हूँ। हाज़रीन, गम तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपने अज़ल से देखा होगा कि मैंने आंसू नहीं बहाया। मैंने मजबूती से और समझदारी से, दोनों चीज़ों से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा और मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। मौत बरहक है और मौत का वक्त, मौत का दिन, मौत की जगह सब कुछ मुहैया है। इसलिए हमें गम तो है, लेकिन हम उसका अफसोस ज़रूर कर नहीं मनाएंगे। जब भी हमें उनकी याद आए या जब भी हमें उनके एहसास हो, हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें इंशाअल्लाह। जिसे फातिहा पढ़ना है वो फातिहा पढ़े, जैसे सूरह इखलास पढ़ना है वो पढ़े, कलमा पढ़ना है वो पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, कुछ भी पढ़ कर उनको हम बख्शते रहेंगे, यही उनके लिए बेहतर है। जुल्म का दौर ये है कि अब्बास भैया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गाजीपुर जेल में रख दिए गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उनको 2 दिन अपने घर, अपने परिजनों, अपने अहबाब लोगों के रिश्तेदारों के साथ रहने दिया था, लेकिन हुकूमत ने उस ऑर्डर को अपनी तरह से पढ़ और उस चीज़ को ट्विस्ट किया, जिसकी वजह से वो आज हमारे बीच यहाँ नहीं। अब इसके लिए लीगल तरीक़े से भी हम आगे कर सकेंगे, करेंगे, लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो कानून की नज़र में अपराध की श्रेणी में आए। हम सब बहुत अक्लमंदी, बहुत समझदारी के साथ अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।